नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ने में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि सर हमारे पास में सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशि किसे कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से इसको समझ के चलते हैं कि सर सदिश राशियां क्या क्या होंगी और ये कहाँ तक हमारे पास में जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी करते हुए पहले ये समझते हैं कि सर सदिश राशियाँ कहाँ तक जाएंगी। तो बच्चों ध्यान देना, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। बच्चों ध्यान से देख करके चलना। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो हमारे पास में क्या है, सदिश राशि। अगर हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर सदिश राशि जो है ये क्या होती हैं, हमने कहा पहले समझाने तो दो कि सर सदिश राशियां क्या होती हैं। इसे बाबू क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाएगा। कहें कि बिल्कुल सही सर, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाएगा। हमने कहा हाँ भाई, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाएगा। अब मुझे एक शब्द आप ये बताओ, ये मैं जो जिक्र कर रहा हूँ इसके अंदर किस शब्द का जिक्र कर रहा हूँ। कहेंगे सर जो आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, वो सर सदिश राशि का जिक्र कर रहे हैं। हमने कहा वेरी गुड, इसमें जो हमने जिक्र किया उस शब्द का मैंने क्या बोला, सदिश। इसमें हमने कहा सर एक शब्द तो यहाँ से क्या दिख रहा है, सर सा दिखा, सर दूसरा शब्द क्या दिख रहा है, दिश दिखा। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ तो सर इसे क्या कहते हैं, सदिश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सदिश कहा जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों को अगर सर सदिश कहा जाने लगेगा तो सा का मतलब होता है सहित। बच्चों क्या होता है, सा का मतलब होता है सहित, दिश का मतलब होता है बच्चों दिशा। इसका मतलब दिश का मतलब होता है दिशा, सा का मतलब सहित होता है। इसका अगर मैं संक्षिप्त अर्थ निकाल करके चलूं, दिशा सहित राशियां। बच्चों इसका क्या होगा, दिशा सहित राशियां। चलिए सर एक शब्द तो सर समझ में आ गया कि इसका जो मीनिंग निकल करके आया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा सहित राशियां। मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोला जाता है। ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहा जाता है। सदिश राशि का अगला को पूरा चैप्टर ही है हमारे पास में, सदिश और अदिश के बारे में वहां पर बेहतरीन तरीके से पढ़ के चलेंगे कि सर सदिश और अदिश के बारे में बेहतरीन कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेगा। चलिए तो सर जो सदिश और अदिश राशियां हैं इसमें हमको ये पढ़ना है कि ऐसी राशियां, ध्यान से देख के चलो। अब मैं आपको परिभाषा बताने चल रहा हूं कि सर अब परिभाषा क्या निकल के आएगी। तो अगर सर परिभाषा के तौर पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में सदिश राशियां क्या होती हैं, तो ऐसी राशियां जिसका परिमाण तो निश्चित होता है किंतु परिमाण के साथ साथ में उसकी दिशा भी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान से देख करके चलना कि ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। चलिए तो परिमाण के साथ में उसकी दिशा भी उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से देखना, सदिश का मतलब क्या होगा, सा का मतलब दिशा सहित जो राशियां होंगी जिसका परिमाण भी निश्चित हो दिशा भी निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जिस राशि को बिना दिशा के नहीं निश्चित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। अब जैसे एक मैं तुमको बात बताता हूँ, बल। अगर किसी वस्तु पर मैं ताकत लगा रहा हूँ तो मैं, अगर एक कार है तो कार को अगर धक्का लगाना है तो धक्का लगेगा कि पीछे से आगे की ओर धक्का लगाना है। एक लोग आएंगे, किसी की कार अगर कीचड़ में फंस गई है और तुमको पीछे से आगे धक्का लगा के निकाल देना है, तो बताओ जब पीछे से आगे धक्का लगा के निकाल दोगे, हमने कहा कि भाई साहब ये क्या होगा, रोड होगा, ये रोड होगा। अगर किसी की कार है यहाँ से बीच में क्या होगी, यहाँ से फंसी रहेगी। अब तुम आगे निकालोगे तो कार निकलेगी। अब पता चला तुमको बुला करके वो लाया और तुम धक्का लगाने लगे पीछे की ओर तो कार निकलेगी। तो उस बल, तो तुमने क्या लगाया, ताकत लगाया। क्या लगाया, तुमने ताकत लगाया। यही ताकत का साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी ताकत को साइंस की भाषा में बल कहते हैं। अब बताओ जो हमारे पास में बल लग रहा है वो बल क्या होता है। इसका मतलब वो बल एक प्रकार का क्या होगा, सदिश होगा। चूंकि बल
बल दिशा के अनुसार लगता है, आगे धकेलना है कि पीछे धकेलना है। तो बल एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, दिशा उपस्थित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि सर एग्जाम्पल बताइए क्या होगा, तो कह रहे हैं कि सर जो एग्जाम्पल हमारे पास में होगा ना, इसमें पहला एग्जाम्पल तो सर हमारे पास में आएगा बल। क्या होगा सर, पहला एग्जाम्पल होगा बल। सर दूसरा एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास में कार्य, तीसरा एग्जाम्पल सर हमारे पास में होगा वेग, चौथा एग्जाम्पल सर हमारे पास में होगा त्वरण, और पांचवा एग्जाम्पल सर हमारे पास में होगा संवेग। क्या होगा, संवेग। एक आप लोग याद करने का तरीका जो देखोगे, यहां से बोलोगे वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि, ऐसा याद करके चलना, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं। वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि। देखो ध्यान से, वाह सारे में उपस्थित है। वाह, बाग में डंडी हटा दो, वाह वो भी निकल आएगा। तो वल, बल, वल, वल ऐसा बोलना तो बल खुद ही निकल आएगा। तो ये बल बिना दिशा के नहीं निश्चित हो सकता है। कार्य जो होता है वो, ये कार इसमें मैंने कहाँ से लिख दिया, कार इसमें नहीं आएगा ना बाबू, कार तो उसमें आ गया है, ये इसमें कार्य नहीं आएगा। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख करके चलेंगे, वेग, संवेग, त्वरण, बल आदि, इसमें जो हमारे पास में होते हैं ये सब दिशा होती है। और एक शब्द और आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भार। क्या कहते हैं, भार। ये जरूर नोट करके रखना कि भार जो हमारे पास में होता है ये कैसी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। भार हमेशा सदिश राशि बताता है। सर भार कैसे सदिश राशि है, अगर मैं अपना अगर वजन तौलता हूँ तो हमने कहा कि हम जिस तराजू पर खड़े होंगे मेरा जो वजन होगा वो नीचे की ओर जाएगा। मेरा जो वजन होगा, टोटल का टोटल मेरा वजन, ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाएंगी बाबू, ये नीचे की ओर ही मेरा वजन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में किसको बताती हैं सर, ये सदिश को बताती हैं। ठीक है, सदिश राशियों में जो भार होता है ये नीचे की ओर जाएगा। जैसे हमने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर यहीं पर कितना बताएगा, मान लो 24 किलो 600 बता रहा है, तो इस पर कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है ना बाबू, तो उसका शरीर का बल ऊपर से नीचे की ओर लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण खींचता है वो नीचे की ओर खींचेगा। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी पर जितना 9.8 होता है, इसके अनुसार किसी वस्तु का वजन निकल करके सामने आता है। अगर मैं यहाँ पर 75 किलो का हूँ धरती पर, अगर मुझे चंद्रमा पर लेकर के चले जाओगे तो मेरा वजन 75 किलो नहीं निकलेगा, मेरा वजन वहाँ पर और क्या निकलेगा, कम निकलेगा। क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण मान पर डिपेंड करता है कि जो जी का मान दिया है इसके ऊपर किसी वस्तु का भार लगता है। इसीलिए हम लोग कोई चीज़ तौलते हैं तो तराजू पर रखते हैं। समझ रहे हो ना, अगर मैं तराजू ले लूँगा, हमने कहा कि माना ये हमारे पास में क्या है, तराजू है। ध्यान से समझ करके चलो कि अगर एक वस्तु को मैंने ले लिया और हमने कहा कि सर ये हमारे पास में क्या है, तराजू है, तो तराजू के ऊपर मैं चढ़ करके खड़ा होऊंगा तब मेरा वेट बताएगा। तराजू को मैं अपने स्तर पे ऐसे उठा करके रख लूँगा तो क्या मेरा वेट बताएगा, क्या नहीं बताएगा मेरा वेट। तराजू को ऐसे मैं चिपका लूँगा तो क्या मेरा वेट बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। तराजू के ऊपर मुझे हुमच के चढ़ना पड़ेगा और पृथ्वी जी से इसको नीचे की ओर खींचेगी, तब जा करके मेरा वेट पता चलेगा किसी वस्तु को। इसीलिए कांटा हमेशा नीचे रख करके उसके ऊपर सामान रखा जाता है, तब उसका द्रव्यमान पता चलता है, कि उसका भार पता चलता है कि उसका भार कितना है। 1 कुंटल जो आलू आप लोग तौलते हो उसको चंद्रमा पर ले जा करके तौलोगे तो उस आलू के भार में परिवर्तन नजर आएगा। तो भार एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। द्रव्यमान दिशा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन भार जो है वो दिशा पर निर्भर करेगा। चलिए, ये तो हमारे पास में हो जाता है कि ये सर सदिश राशियाँ हैं। अब बाबू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देख के चलेंगे कि सर हमारे पास में जो राशियाँ हैं वो प्रदिश राशियाँ क्या होती है। चूँकि सब बच्चों को नहीं नॉलेज होता है कि सर प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं। बताओ जल्दी से, क्या सब लोगों को पता है कि हमारे पास में प्रदिश राशियाँ क्या होती हैं। इसको हम लोग समझ करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलते हैं। जय भारत।